पाकिस्तान हमास और गाजा के नारे लगा रहा है और इधर पीओके में दूसरा गाजा बन गया। Go back. Fire and forces 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 go back. कुछ दिनों में गजा तो आजाद होगा, लेकिन कुछ सालों में बल्तिस्तान और स्कर्दू गजा बन जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान ये फलस्तीन बन रहा है। तो वहाँ पे ना मीडिया काम करता है और सारे जितनी भी नेटवर्क है उनको बंद किया हुआ है। तो वहाँ पे पाकिस्तानी गजा का सूरत हाल है इस टाइम। आपने उनको जलील करना है, आपने बल्ले बल्ले के नारे नहीं लगाने, अब आपने उनको हार नहीं डालने फूलों के। हम भी दबा के रखना चाहते हैं, हम दब के रहने वाले नहीं है। हमारे बच्चों के साथ ये जुल्म और नाइंसाफी बंद किया जाए। रियासत जान बचानी है, सियासत छीन लो इनसे। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर गाजा क्यों बन गया? इस सवाल का जवाब समझने से पहले पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के नक्शे को समझ लीजिए। भारत में जिस हिस्से को आमतौर पर पीओके कहा जाता है उसके दो प्रमुख हिस्से हैं। पहला है मुजफ्फराबाद, मीरपुर और रावलाकोट का इलाका और दूसरा है गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका जिसका प्रमुख शहर है स्कर्दू। जमीन के ये दोनों हिस्से भारत का अटूट अंग हैं, लेकिन 1947 से यहाँ पर पाकिस्तान का कब्जा है। आज इन्हीं इलाकों से आवाज उठ रही है कि उनके हालात गाजा जैसे हैं। जुमा पढ़िया, मेरे घर आले सुन और खाना खादा, उतो गायब हो गए। ओ वक्त ए वक्त कोई पता नहीं। निकी निकी बच्चियां रही, अल्लाह के वास्ते करके कोई आसान करो। उसने नबी दा वास्ता, उसने पैगंबर पाक दा वास्ता आसान करो। गिलगित बाल्टिस्तान का यही स्कर्दू पिछले कई दिनों से इंटरनेट पर ट्रेंडिंग है। कहा जा रहा है कि स्कर्दू इज नेक्स्ट गाजा, यानी अगला गाजा गिलगित बाल्टिस्तान का स्कर्दू बनने वाला है। यही बात गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों की जुबान पर भी है। आपके शिगर में देखें, यहाँ के इंतजामिया के साथ साजबाज करके 7,000 से 10,000 तक केनाल वो भी लोगों को दे चुके हैं, फरोख्त कर चुके हैं। और स्कर्दू की हालत वो उससे भी अजीब है, दूसरे इलाकों की हालत उससे भी अजीब है। और जब कोई आवाज उठाते हैं, पानी के लिए आवाज, बिजली के लिए आवाज, गंदुम के लिए आवाज, अपने हुकूक के लिए आवाज उठाते हैं, तो उसके फौर शुरू लगाए जाते हैं, उस पर एहतिया लगाया जाता है। मैं तो ये कहूंगा, अगर ऐसी सूरत हाल रही तो एक कम से कम कुछ दिनों में गजा तो आजाद होगा, लेकिन कुछ सालों में बल्तिस्तान और स्कर्दू गजा बन जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान ये फलस्तीन बन रहा है। पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान और स्कर्दू को लेकर इंटरनेट पर लोग तरह 43 में पाकिस्तान यहाँ की दुर्दशा शुरू हो गई। 75 साल बाद यहाँ के लोग पाकिस्तान को एक पल भी और बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। लोगों ने पहले भी मजाक किया, आज भी मजाक किया जा रहा है, लेकिन यह मजाक अब बर्दाश्त नहीं होगा। यह एहतजाज अब रुकेगा नहीं। और आज भी अगर तुम हमारी बात नहीं सुनते तो मैं एहतजाज को लेकर हम आगे मराहिल देखेंगे और तुम्हारे रवैये को हम देखते जाएंगे।
हम आपसे मुतालबा करते हैं हमारे बच्चों के साथ ये जुल्म और नाइंसाफी बंद किया जाए। क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट पाकिस्तान तुम्हें गाड़ियां देकर अयाशियां कराने का मकसद? कश्मीर के जिस हिस्से में 75 सालों से पाकिस्तान जबरन घुसकर बैठा है, वहां के लोग पाकिस्तानी फौज के सामने अपना झंडा लहराकर पाकिस्तान को सीधे चुनौती दे रहे हैं कि इस जमीन पर उसकी हैसियत विदेशी आक्रमणकारी की है और कुछ नहीं। Go back. Foreign forces 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 go back. पाकिस्तान गवर्नमेंट मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। कश्मीर जिंदाबाद। तुसा पाकिस्तान में रहना चाहते हो कश्मीर नाल। इस वास्ते सारे लोग जांच करो ताकि असें आजादी मिली जाए इंशाल्लाह। पाकिस्तान गवर्नमेंट मुर्दाबाद। हमास के आतंकी हमले का नतीजा गाजा के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हमास की तलाश में इजराइल के लगातार हमलों ने गाजा के लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। मामला इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का है, लेकिन 3,500 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के नेता और मुल्ला मौलाना क्या कर रहे हैं? ये फैसला क्यों नहीं कर सकता कि पाकिस्तानी फौज को फलस्तीन में मदद के लिए इस्लाम के हक में बेहतर है कि दुनिया की बेहतरीन फौज को फलस्तीन में बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए भेजा जाए। और मैं खिराज तासीम पेश करता हूँ इस्माइल हरिया साहब को। आपने हमें आवाज दी, हमने उस पर लब्बैक कहा, हम मैदान में उतर आए हैं। इस्माइल हनिया सादा लो शख्सियत नहीं है जिन्हें पाकिस्तान के बारे में आगाही ना हो। मैं अबू उबैदा को खिराजी तहसीन पेश करता हूँ, मैं हमास को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तानी मौलानाओं को खबर ही नहीं है कि जिस गाजा का नाम लेकर उनके जिहादी कारोबार ने रफ्तार पकड़ ली है, वही गाजा उनके बाजू में भी तैयार हो गया है। गाजा के लोगों की जिंदगी मुश्किल में है तो पीओके और गिलगित के लोगों की जिंदगी भी मुश्किल में है। गाजा के लोग इजराइल की दखल का विरोध कर रहे हैं तो पीओके के लोग पाकिस्तानी कब्जे से लड़ रहे हैं। गाजा के लोग इजराइल से मुक्ति चाहते हैं तो पीओके के लोग भी पाकिस्तान से मुक्ति चाहते हैं। उनके मुहासबे का टाइम शुरू हो चुका है। आपने उनको वोट नहीं देना, आपने उनको जलील करना है, आपने बल्ले बल्ले के नारे नहीं लगाने, अब आपने उनको हार नहीं डालने फूलों के, आपने अब घरों से बाहर नहीं निकलना, उनको बताना है कि हम बागैरत बेटियां हम वोट कास्ट करवाने के लिए नहीं जाएंगी। चूंकि रियासत एक मुतनाज़ा इलाका है, लिहाजा रियासती अवाम को इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जीएसटी, मोबाइल कंपनियों के टैक्सेस समेत दीगर तमाम टैक्सेस से मुस्तस्ना करार दिया जाए। आप एग्री करते हैं? आपकी डिमांड ये है तो क्या आप सब इस चीज में हमारा साथ देंगे? हमारे भाइयों को गिरफ्तार किया गया है, अगर खवातीन को भी ये गिरफ्तार करते हैं तो आप शौक से गिरफ्तारी देंगी? बात सिर्फ पीओके तक नहीं है। पाकिस्तान के पूरब और पश्चिम दोनों छोर पर गाजा की दास्तान सुनाई जा रही है। अफगानिस्तान से सटे पाकिस्तान के पारा चिनार इलाके में शिया अल्पसंख्यकों का नरसंहार हो रहा है। यहाँ पल रहे आतंकी संगठन इस्लाम के नाम पर ही शियाओं का खून बहा रहे हैं। इन आतंकियों को पाकिस्तानी फौज से खुली छूट मिली है और तो और पाकिस्तान ने इस इलाके में इंटरनेट बंद कर रखा है ताकि नरसंहार की खबरें बाहर ना निकलें। इस वक्त गजा का सूरत हाल है, वहाँ पे ब्लैकआउट है, मीडिया भी कटा हुआ है। एक बात यहाँ पे हालात बताने से पहले आपको बता दूं, पारा चिनार 2 हिस्सों में तकसीम है, लोअर कुरम और अपर कुरम। जिस इलाके में दहशतगर्दों के ठिकाने हैं और गढ़ है, वहाँ पे नेट भी चल रहा है, पूरा कम्युनिकेशन भी बहाल है। और अपर कुरम का जो, बल्कि पूरी पारा चिनार कुरम का जो कैपिटल है पारा चिनार, वहाँ पे ना मीडिया काम करता है
और सारे जितनी भी नेटवर्क है उनको बंद किया हुआ है। तो वहाँ पे पाकिस्तानी गजा का सूरत हाल है इस टाइम पे। ये सूरत हाल कैसे बनी और क्यों बनी, इसके वजूहात क्या है? असलियत ये है, पाकिस्तान के दोनों छोर पर गाजा वाले हालात बने हुए हैं। दोनों छोर पर बड़ी आबादी पाकिस्तान के जुल्म के राज से छुटकारा पाना चाहती है। पाकिस्तानी फौज के लिए गो बैक के नारे लगा रही है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार और मौलाना 3,500 किलोमीटर दूर वाले गाजा के मुसलमानों की फिक्र में घुले जा रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम अपने हुक्मरानों को मजबूर करें कि वो फ़लस्तीन की तस्लीहाती मदद करें, अस्करी मदद करें, और पाकिस्तान के अवाम फ़लस्तीन को नफरी फराहम करें। 5000 साल से ये नजरियात की जंग थी, ये नजरियात की जंग है और आखिरी दौर तक ये नजरियात की जंग रहेगी। एक तरफ रहमानी नजरियात और एक तरफ शैतानी नजरियात। चॉइस आपकी है कि आप किस ग्रुप का हिस्सा बनते हैं। फिर मुसलमान हुक्मरानों का भी फर्ज बनता है कि वो भी वहां जाकर एक मुसलमान की हैसियत से अपने मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए और फ़लस्तीन को बचाने के लिए काम करे। दुनिया में सबसे सस्ता खून मुसलमान का हो गया है। फिलिस्तीन में किसका खून बह रहा है? मुसलमान का खून बह रहा है। जहां मुसलमान का खून बहेगा दुनिया मुंह पे टेप लगा लेती है। अब ये देखिए कि गाजा के मुसलमानों के लिए हक मांगने वाला पाकिस्तान अपनी गाजा पट्टियों के साथ क्या सलूक कर रहा है। 30 सितंबर को पीओके में गोलियां चलाई गई, विरोध करने वालों की धड़ाधड़ गिरफ्तारियां की गई। गिलगित बाल्टिस्तान में भी गिरफ्तारियां की गई। दोनों जगहों पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पश्चिमी छोर पारा चिनार में भी इंटरनेट बंद है। ये धरना यादगार से कहीं भी चला जा सकता है। ये इसराइल का एजेंडा जो है पाकिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान में नहीं चलेगा। ये इसराइल का एजेंडा समझते हैं हम इसको, ये यहाँ पे नहीं चलेगा। हमें भी दबा के रखना चाहते हैं, हम दब के रहने वाले नहीं है। लिहाजा यहाँ के मजलूमीन जो लीडर आवाज उठाते हैं, यार इधर से कुछ उधर से कुछ आवाज उठा रहे हैं ना, यही जो आवाज उठा रहे हैं इन्हीं की वजह से आप लोग जिंदा है, हम जिंदा है। जिंदगी की अलामत जाहिर हो रही है इसी से। ये जाहिर हो रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के ऊपर उनकी आवाज़ बंदी की कोशिश की जा रही है। उनको अपने हुकूक की आवाज़ के लिए आवाज़ बुलंद करने के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। जहाँ भी गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपने हुकूक की आवाज़ अकेली आवाज़ बुलंद करते हैं तो उनको गिरफ्तार करके ये रियासत या इनके अलाकार ये सोचते हैं कि वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अपने कंट्रोल में रखेंगे। ये ऐसा ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। में जाके आटे की लाइन पर जाके देखें तो पूरी मोहल्ले की औरतें आटे की लाइन में खड़ी होकर रहती हैं। कहाँ का इंसाफ है? कौन सी दुनिया में ऐसा कानून है कि एक शख्स को 4 किलो आटा एक महीने खाने की इजाज़त दी जाए? हमने 4 किलो आटा खाना है, उससे ज़्यादा नहीं खाना। रियासत आपको 4 किलो आटा देती है। बिजली का बोरान अलग है, पानी का बोरान उस वक्त अलग आता। गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों के हक की आवाज उठाने वाले मशहूर नेता शब्बीर मयार को गिरफ्तार करके उन पर टेररिस्ट एक्ट लगा दिया गया है। वो किस जेल में हैं किसी को नहीं पता। तजारती रास्ते यानी कि कारगिल बॉर्डर को खोलने की बातें कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाईजान तिजारत के लिए ये कारगिल का जो बॉर्डर है उसको खोल दिया जाए ताकि वहाँ से यहाँ से वहाँ जाए और रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो। यही वो बुनियादी नारा है जिसकी बुनियाद पर कुछ दिनों पहले खरमांग पुलिस ने उनको दोबारा से अरेस्ट नाम 4 शेड्यूल में क्यों डाला गया है। हालांकि ये तो दहशतगर्दों के लिए या फिर प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाया गया है कानून। शब्बीर मयार के साथ साथ 37 और लोगों का भी नाम जिनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। 4th स्केड्यूल में क्या समझते कि शब्बीर मयार टेररिस्ट है या एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ अपने बुनियादी हुकूक की और अपने लोगों की खुशहाली की बात करते हैं। हकीकत यह है कि पीओके के लोग अपनी जमीन को पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं मानते। अपनी जमीन को लेकर उनका भी वही रुख है जो भारत सरकार का है, यानी ये पूरा इलाका भारत का है। लेकिन पाकिस्तान 75 सालों से यहाँ की आवाम को इस्लाम के नाम पर धोखा दे रहा है। मैं यहाँ पे जो सियासतदान लीडर है, मैं उनसे सवाल करती हूँ कि इस वक्त तुम कहाँ पे हैं? चूड़ियाँ पहन के बैठे हो आप लोग घरों पर और यहाँ पे हम पे पुलिस भेजते हो। छूटना है आप लोगों के लिए, चूड़ियाँ पहन के घरों में रहो। हमें बताया जाए इन काली बच्चों को हमारे सरों पे क्यों लाके खड़ा किया गया है? इन लोगों ने अगर हमें हरास किया, हमारे पास भी आए तो हम लोग इनके हाथों को तोड़ देंगे और इनके सरों पर पत्थरों की बारिश कर देंगे। यहाँ
हमारा अपना ही कश्मीर क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है? क्योंकि हम उनके साथ अच्छा सलूक ही नहीं कर रहे। आपने वहाँ पे कौन सी डेवलपमेंट की है, कौन से काम किए हैं, कौन सी उनको फैसिलिटी दी है? आपको लगता है कि अभी हमें कश्मीर को आजाद कर देना चाहिए? पाकिस्तान इतनी आसानी से कश्मीर को इंडिया के साथ जाने देगा? हम तो कोई असले की जरूरत नहीं है। ताकत और असले की बुनियाद पर मुल्क चलने होते ना तो कब के चल गए होते। और वो दूसरे भगोड़े देखो, सारे पूरे पाकिस्तान को लूट के चले गए, कोई पूछने वाला नहीं है। हम तो कहते हैं कि भारत कश्मीरियों पर जुल्म बहुत करता है, फिर ये सब देखते हुए वो लोग ये नारे क्यों लगा रहे हैं कि हम भारत के साथ जाना? आपने देखा है फिल्में बनाने के तो भाई भी बड़ी बना ले और हम भी बड़ी बना दें, फिल्में बन रही है ना, आपने प्रैक्टिकल तो नहीं देखी। गाजा गाजा करने वाला पाकिस्तान पीओके की आवाज सुने या ना सुने, लेकिन दुनिया सुन रही है और देख भी रही है। भारत भी सब कुछ देख सुन रहा है। इंतजार है बस सही वक्त पर सही फैसले का।